नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के साथ साथ EPS 95 पेंशन सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत का एक बड़ा संदेश सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए, जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी है, उन्होंने हाल फिलहाल में जारी किया था। जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने कहा था कि सरकार इसको हल्के में ना ले, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिटायर्ड कर्मचारियों को अब मिलती रहेगी हर महीने यहाँ पर 15,000 रुपये तक की पेंशन। वहीं 1.20 लाख कर्मचारियों को GPF जो नंबर हैं वो जारी कर दिए जा चुके हैं। इसको लेकर भी बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों वेतन वृद्धि के साथ साथ EPF अपनी मांग को लेकर पहुंचे OP के पास और मांगों का लिया यहाँ पर जायजा। आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं पेंशन होल्डर्स को मिल रही है खास सुविधा, घर बैठे जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट का झंझट आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। वहीं पेंशन कैलकुलेशन नया जारी हो चुका है। जी दोस्तों, पेंशन का नया कैलकुलेशन यहाँ पर जारी हो चुका है, जिसके तहत हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से डिफरेंस पेंशन के अंदर बताएंगे कि अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी कितनी है तो पेंशन का अमाउंट जो है वो क्या होने वाला है और इसमें डिफरेंस कितना नजर आ रहा है। ऑप्ट की है सबसे कितनी पेंशन है और नॉन ऑप्ट की है सबसे कितनी पेंशन है। दोस्तों, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। कर्मचारियों की हो गई है इसमें बल्ले बल्ले, नौकरी के बाद मिलेगी काफी मोटी पेंशन, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं EPS पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन की तैयारी हो चुकी है और इसी आंदोलन के बाद अब सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तमाम वीडियो के अंदर छोटी बड़ी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी EPS 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 प्लस DA की मांग को लेकर कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान, जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष है, उनके द्वारा निकलकर सामने आ चुका है, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी ने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। साथ ही कमांडर अशोक रावत ने लाइव आकर आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के हिंगलोरी में यहाँ पर जो है चार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात में उनके लिए बड़ी यहाँ पर जो है एक आशा की किरण जगी है, जिसमें चार मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करते हुए वह नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि चार मंत्री ने जो कहा था वैसा के वैसा प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इसी को लेकर पेंशनधारक देश में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इसी प्रदर्शन को लेकर रूपरेखा आप सभी के लिए तैयार कर दी जा चुकी है, जिसमें NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत ने कहा कि सरकार हल्के में पेंशन धारकों को न ले, बहुत ही बड़ी ताकत इन पेंशन धारकों की है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन रिटायर्ड कर्मचारियों को अब मिलेगी हर महीने 15,000 रुपए तक की पेंशन। जहां तो आखिर किनको यहां पर 15,000 की पेंशन मिलेगी, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर अब प्रदेश की 1.20 लाख कर्मचारियों को GPF नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर से सेवानिवृत्त 800 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। खास बात दोस्तों यह है कि जिन पेंशन धारकों को 500 रुपए की पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 15,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2003 के बाद राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था, इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी। लेकिन बीते साल सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अपना वादा निभाते हुए OPS को फिर से बहाल किया था और इसी को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों, इस संबंध में सोमवार को महासचिव का प्रतिनिधिमंडल प्रधान महालेखाकार सुनील कुमार के कार्यालय में मिला और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर महासंघ के कार्यक्रम में वर्तमान में कहा गया कि 800 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन 15,000 रुपए मिलने लगी है, जबकि NPS में रहते 150 से लगाकर 500 रुपए की मासिक पेंशन उन्हें मिल रही थी। महासंघ ने आग्रह किया कि 1.36 लाख कर्मचारियों में से 1.20 लाख के GPF नंबर जारी हो चुके हैं। ऐसे में शेष कर्मचारियों के GPF नंबर कुछ समय में ही जारी कर दिए जाएंगे। वहीं राज्य विद्युत बोर्ड के 6,000 कर्मचारियों में OPS के दायरे में लाने से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी यहाँ पर आग्रह किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि OPS में सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकारी राज्य कोष से दी जाती थी। OPS में हर हाल में हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता था। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की मौत होने पर उनके परिवार को पेंशन दिया जाना OPS में शामिल था। और NPS एक कंट्रीब्यूशनधारी स्कीम है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का 10% हिस्सा देता है। सरकारी कर्मचारी NPS खाते में 14% भाग सरकार डालती है और नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल पेंशन वेतन का 10% भी यहाँ पर देता है। दोस्तों, OPS में रिटायरमेंट कर्मचारियों के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलती है। OPS में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि DA लागू होता है और पेंशन
पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइजन होने का भी फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को यहाँ पर मिलता है। वहीं दोस्तों एनपीएस में रिटायर्ड के समय ग्रेजुएटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है और इसमें दोस्तों यहाँ पर कोई उचित लाभ जो है वो नहीं मिल पाते हैं। ओपीएस के विपरीत नई पेंशन स्कीम को रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा। ओपीएस में कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर जीपीएफ की ब्याज पर उसे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेतन वृद्धि और ईपीएस की मांग को लेकर पहुंचे ओपी के पास। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर रायगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। महिला व बाल विकास की संविदा कर्मचारियों की मांग महीनों से लंबी थी। वित्त मंत्री ने सचिव से की है बात। जी हां दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग की कई महीनों से लंबित वेतन वृद्धि और ईपीएफ को लेकर संविदा कर्मचारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिले पहुंचे। जन दर्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों के सामने ही विभाग सचिव को फोन कर जल्द ही निराकार करने को यहाँ पर कह दिया गया। बाल विकास प्राधिकरण मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण रायगढ़ के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि और साथ ही साथ ईपीएफ कटौती के संबंध में वित्त मंत्री ने शासन ओपी चौधरी से रायगढ़ की जरसन में यहाँ पर जो है मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2023 से राज्य के सभी 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि का आदेश था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद वेतन वृद्धि नहीं मिली। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण के जिले में 500 यहाँ पर 25 संविदा कर्मी पदस्थ हैं और इसके अलावा इन कर्मचारियों को यहाँ पर जो भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के भी आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों पेंशन होल्डर को मिल रहा है खास सुविधा, घर बैठे जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ नया पेंशन का कैलकुलेशन की। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पेंशन का नया कैलकुलेशन, जिसमें दोस्तों एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन दिए गए, यानी कि किसने ऑप्ट किया है और किसने ऑप्ट नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस भी आप सभी यहाँ पर साफ तौर पर देख पाएंगे। और इसके बाद जो पेंशनेबल सैलरी, अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी आपने ऑप्ट नहीं की है और 2,10,000 रुपए की है तो उसका पेंशन अमाउंट जो है वो 96,000 तक बनता है। और नॉन ऑप्ट नहीं ऑप्ट करने वालों के यहाँ पर जो 15,000 रुपए की सैलरी है तो इसमें 6,857 रुपए की पेंशन बन रही है। मतलब यहाँ पर अंतर दर्शाया गया है 89,000 का दोस्तों यहाँ पर पेंशन के अंदर अंतर देखने को मिलेगा। ये पेंशन का नया कैलकुलेशन जारी हुआ है और इसी के तर्ज पर कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों के बल्ले बल्ले होने वाली है। नौकरी के बाद उन्हें भरपूर पेंशन का जो है वो लाभ मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं पेंशन होल्डर को आखिर क्या खास सुविधा मिल रही है। घर बैठे जमा करवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हर पेंशन होल्डर्स के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर सरकार की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अंतिम महीना नवंबर तक का होता है। हालांकि इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट बढ़ती रही है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर दोस्तों 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। ऐसे में पेंशन भोगी के पास अधिक दिनों का और समय बच चुका है। अगर आप पेंशनर्स करता है या आपके घर में कोई पेंशन का लाभ उठा रहा है तो आप घर बैठे ही आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों सरकार की ओर से पेंशन भोगियों के घर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में पेंशन होल्डर आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 7 तरीकों से ये अपने आधार पर अपना कर पेंशन भोगी जो है वो जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कई तरीकों में एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा भी शामिल है। आप इस सर्विस के जरिए आसानी से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लंबी लाइन में लगने की जरूरत है, ना ही किसी बैंक में जाने की जरूरत है। बिल्कुल ही आसान आप सभी के लिए कर दिया गया है और 31 तारीख तक ये वैलिड रहेगा। ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है तैयारी कर ली जा चुकी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन न्यूनतम मांग 7,500 रुपए को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है और 12 जनवरी को दोस्तों प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लाभ देने पर बड़ा दबाव जो है बनाने की तैयारी कर ली जा चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।